वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव
पुत्रेदि तन्मयदयातरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायण 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 नारायण। दिख रहा है? अब बंद कर दे। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासु ने जिज्ञासा व्यक्त की है, महाराज आप जो बोलते हैं कि मनुष्य हम सब लोग अधिकांश ये तीन जगह का ही चिंतन करते, तीन जो पदार्थ है मानी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का ही चिंतन करते रहते हैं। हम यदि हमारे विचारों का अवलोकन करें तो हमें पता चलेगा हमारा मन व्यक्ति, वस्तु और स्थान में फंसा हुआ है, उसी का ही हम चिंतन करते रहते हैं। तो हम भगवत चिंतन का मानी हम भगवान के स्थान का चिंतन करते हैं, जैसे वृंदावन का चिंतन करते हैं, वाराणसी का चिंतन करते हैं, बेलूड़ मठ का चिंतन करते हैं, कामारपुकुर जयराम बाटी का चिंतन करते हैं, रामेश्वरम का चिंतन करते हैं, श्रीशैलम का चिंतन करते हैं, द्वारका का करते हैं, सोमनाथ का करते हैं। तो क्या वो चिंतन नहीं करना चाहिए? क्या वो विषय चिंतन में पड़ेगा? तात्पर्य यह है, देखिए हम भगवान का चिंतन करें, भगवान के लीलाभूमि का चिंतन करें, भगवान के स्थान का चिंतन करें, तीर्थ का चिंतन करें, वो चिंतन वासना में कतई पड़ता नहीं है। और ये तो ध्यान की प्रक्रिया है, स्थान चिंतन करना। सुबह उठ करके जब हम ध्यान में बैठते हैं तो तुरंत तो ध्यान लगता नहीं है। वैसे भी हमारा ध्यान तो सामान्य साधक की बात कर रहे हैं, हमारे जैसे हम लोगों का बहुत अल्प मात्रा में ध्यान लगता रहता है। तो मन को एक धरी प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए सुबह में पहले बेलूड़ मठ चले गए, वहाँ भगवान श्री राम कृष्ण देव का सुंदर मंदिर है, भगवान श्री राम कृष्ण देव का सुंदर विग्रह है, मंगलारती हो रही है, नीरव स्तब्धता है और सब लोग आंखें मुंद करके के भगवान का ध्यान कर रहे हैं। फिर वहां से जाकर के ठाकुर जी के पास वंदन करके हम पुराने मंदिर में गए, वहां से स्वामी जी के कमरे में गए जहां पर स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ली। वहां से फिर राजा महाराज के मंदिर में गए, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। माँ के मंदिर में गए, दर्शन किए, सुंदर माँ की छवि है, उसको सुंदर वस्त्रों से सजाया गया है। फिर स्वामी जी के मंदिर का दर्शन किया, समाधि घाट का दर्शन किया, परमाध्यक्ष महाराज के निवास स्थान का दर्शन किया। तत्पश्चात ये करते करते हमारा मन की एक धरी बन जाती है। वृंदावन चले गए, वहां के बिहारी के दर्शन किए, सुंदर, कितना अनुपम दृश्य है। कमर से नीचे भगवान का, राधा जी का स्वरूप है, कमर से ऊपर हमारे नंद नंदन यशोदानंदन का स्वरूप है। तत्पश्चात निधुवन चले गए,
निधुवन में प्रदक्षिणा कर रहे हैं हम लोग। वहाँ रंगमहल के दर्शन किए। हरिदास जी की उस जगह का दर्शन किए, तपोभूमि का, जहाँ पर दाहिने अंग में से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते थे, बाएं अंग में से श्रीमती राधिका जी नृत्य करते थे, फिर दोनों एक हो जाते थे। वही बांके बिहारी बन करके आए हैं। वो दर्शन किए, रंगमहल के दर्शन किए, जहां आज भी रात्रि में महारास चलता है। पुजारी लोग लड्डू प्रसाद, दातन और भगवान की शैया सजा करके जाते हैं। सुबह उठते ही, मंदिर खोलते ही क्या पाते हैं? लड्डू तोड़ा हुआ है, खाया हुआ है, दातुन चबाया हुआ है, पान चबाया हुआ है। बिस्तर जो शैया जो सज्जित करके चले गए थे, वो अस्त व्यस्त हो गई है। एक दिन, 1-2 साल से, 50 साल से, 200 साल से नहीं है, हजारों वर्ष से चला आ रहा है। फिर हम प्रदक्षिणा करते करते रास मंडप पे आए, जहां पर भगवान रास करते हैं, रास खेलते हैं। निधुवन के अंदर में जो वृक्ष है, जो अनेक पौधे हैं, अनेक डालियां हैं, वो वृक्ष, पौधे, डालियां नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है। अनंत गोपिकाएं हैं जो भगवान के साथ महारास खेलते हैं। सुबह में वो वृक्ष भासते हैं, रात्रि में वही निधिवन के अंदर में वही वृक्ष, वही पौधे गोपिकाएं बन जाते हैं। रास मंडप में हमने दर्शन किया। तत्पश्चात गए हरिदास जी की समाधि के, वहाँ सुंदर मंदिर है, हरिदास जी की समाधि का दर्शन किए और फिर प्रदक्षिणा कर रहे। ये निधिवन का दर्शन किए, राधा रमण का दर्शन कर लिए। देखिए हमारा मन कितना शांत हो जाता है। अरे चलिए वाराणसी भी चले जाए। गोदुलिया चौक से हम लोग आगे चल दिए, सुंदर बाबा का मंदिर में प्रवेश किए। सुबह घंटनाद हो रहे हैं और बाबा के वहां पहुंचते ही आगे नंदी को वंदन किए, हर हर महादेव की गर्जना की। सुंदर शिवलिंग है, क्या सुंदर सजाते हैं भगवान की, कितनी सुंदर पूजा करते हैं। सुंदर भगवान को अष्टगंध से लेपन किया गया है, सुंदर भगवान के मालाओं से सजाया गया है। हमने भी बेलपत्ता अर्पण किया, बिलीपत्र अर्पण की, गंगा जी का जल चढ़ाया, चंदन लगाए, बेलपत्र अर्पण किया, पुष्प अर्पण किए, धतूरा के पुष्प अर्पण किए और हम भी भगवान की वंदना करते, हर हर महादेव की गर्जना करते करते भगवान को वंदन करके बाहर निकले। बगल में अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है, माँ अन्नपूर्णा का सुंदर दर्शन किया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, सुंदर माँ का मंदिर है। ललिता सहस्त्रनाम का पाठ किया, वहां स्तुति की माँ की। फिर वहां से चल करके गंगा जी के दर्शन के लिए चले गए। मणिकर्णिका घाट के दर्शन किए, जहां सतत चिताएं जलती रहती है, जो हमें वैराग्य प्रदान करती है। कोई भी स्थान में चले जाइए, द्वारिकाधीश चले गए, भगवान का कितना सुंदर विग्रह है, आनंद आनंद आ जाता है। बेट द्वारका चले गए, बेट द्वारका के अंदर में भगवान का जहां महल था, वहीं आज मंदिर उपस्थित है। भगवान का सुंदर श्री विग्रह है। बेट द्वारका में दर्शन किए भगवान के। द्वारिकाधीश की जय, गर्जना की, भगवान की जय जयकार किया। मूल मंदिर में दर्शन किए द्वारका के, कितना सुंदर भव्य मंदिर है।
कितनी बड़ी ध्वजा है, 54 गज की ध्वजा चढ़ाते हैं, कितना सुंदर है। फिर सोमनाथ गए, सोमनाथ में सोमनाथ दादा के दर्शन किए। सोमनाथ में ही स्वामी जी को ध्यान करते हुए स्वामी जी ने भारत का अतीत जो वैभवशाली गौरवशाली था उसका दर्शन किया। और द्वारका में स्वामी जी ने क्या दर्शन किया? स्वामी विवेकानंद ने ध्यान में आने वाले भविष्य भारत का जो इतना गौरवशाली होगा कि अतीत के गौरव को भी थोड़ा कम कर देगा। इतना आने वाला भारत, भविष्य का भारत गौरवशाली बनेगा। स्वामी विवेकानंद को दोनों भारत के दर्शन यहीं हुए, सोमनाथ में और द्वारिका में। यहीं पर हमारे भगवान ने सब लीला की है। डाकोर चले जाइए, जय रणछोड़ माखन चोर, कितना आनंद आता है। मां अंबाजी चले जाइए, कितना आनंद। गब्बर चले जाइए, अंबाजी से सब स्थान का चिंतन कीजिए जहां जहां आप तीर्थ यात्रा में गए हैं। केदार चले जाइए, भगवान की पीठ है केदार में, तो कितना आनंद आता है। ब्राह्मणों के पास से अभिषेक करवा रहे ब्राह्मण लोग, सुंदर रुद्राष्टाध्यायी कर रहे। ओम नमो भगवते रुद्राय, नमस्ते रुद्रमन्यव उदोद इषवे नमः। सुंदर रुद्राष्टाध्यायी चल रही है। पुरुष सूक्त के मंत्र से अभिषेक कर रहे हैं, भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, भेंट रहे हैं। तत्पश्चात बद्रिकाश्रम आ गए, बद्री पंचायतन का दर्शन किया। पहले गरुड़ जी है, भगवान की सुंदर वेदी है, सुवर्ण जड़ित वेदी, कितना सुंदर है। पहले आगे गरुड़ जी, पहले कुबेर जी है, तत्पश्चात गरुड़ जी, बीच में भगवान नारायण का श्री विग्रह है। विग्रह माने नारायण शिला है, उसको हीरा जड़ित मुकुट पहनाया है। उसके बगल में नर नारायण की प्रतिमा है। आगे भगवान के नारद जी खड़े हैं और बगल में भगवान के प्रिय सखा उद्धव जी खड़े हैं। बद्री पंचायतन का दर्शन किए, प्रदक्षिणा की बद्रिकाश्रम की, बद्रीनारायण के मंदिर की। तो प्रदक्षिणा करते हैं तो बाहर से जब प्रदक्षिणा करते हैं तो दाहिनी ओर माँ का मंदिर पड़ता है। भगवान ने माँ को बाहर रखा है, लक्ष्मी जी को, क्योंकि तपस्या करने आए हैं। प्रदक्षिणा के मार्ग में देख रहे हैं शंकराचार्य भगवान की पीठ का दर्शन करते हैं वहां पर। फिर आगे जाते हैं तो हनुमान जी महाराज का मंदिर आता है, दर्शन करते हैं। पीछे फिर और एक नरनारायण की प्रतिमा जी है, उसका दर्शन किया। सभा मंडप है, सत्संग हो रहा है, भागवत की कथा चल रही है, उसका दर्शन किया। बाहर निकले, श्रीमन नारायण का संकीर्तन किया। देखिए, बद्री पंचायतन का दर्शन कीजिए। ये सब हमारे अंतःकरण को पवित्र करते हैं, इसलिए चलते फिरते हो सके तो ये सब तीर्थों का दर्शन करते रहिए, मन आनंद में रहेगा। हमारा मन तो घूमता ही रहता है, या वस्तु में होता है, व्यक्ति में होता है, स्थान में होता है। व्यक्ति में होता है तो श्री कृष्ण का चिंतन कर ले, हम भगवान के साथ चल रहे हैं, महात्माओं के साथ चल रहे हैं, दर्शन कीजिए, आनंद आवेगा। अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। देखिए, महात्माओं ने कह दिया है, प्रवचन करना और प्रवचन देना और प्रवचन सुनना अत्यंत आसान है। प्रवचन करना और प्रवचन सुनना अत्यंत आसान है, परंतु अजस्र भाव से भगवत चिंतन करना अत्यंत कठिन है।
और हमारा उद्देश्य केवल अजस्र भाव से भगवत चिंतन करना है। इसलिए सत्संग करने का, जितना हो सके भगवान का सत्संग कीजिए। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग करने का। मन घूमता ही रहता है तो मन को घुमाइए, हम लोग घुमाएंगे। चलो बद्रिकाश्रम चले, केदार चले, चलो यमुनोत्री हो आए, गंगोत्री हो आए, अरे चलो कन्याकुमारी हो आए, रामेश्वरम हो आए, कितना भव्य अति भव्य मंदिर है, श्रीशैलम हो आए, चलो। कितना आनंद आएगा। द्वारका हो आइए, सोमनाथ हो आइए, बेलूड़ मठ हो आइए, चिंतन कीजिए। कांची कामकोटी, कांची में मां का दर्शन कर लीजिए, चिंतन कीजिए। कन्याकुमारी हो आइए, आनंद आवेगा। वाराणसी, वृंदावन, हरिद्वार, इस सब स्थान का चिंतन कीजिए। जहां जहां आप तीर्थ स्थान गए हैं सबका चिंतन कीजिए। भगवान को कौन सा श्रृंगार किया है उसका चिंतन कीजिए। हमने तो महात्माओं से सुना, हमारे एक स्वामी जी थे, आंख से देख नहीं पाते थे, सुना बेलूड़ मठ में रहते थे। एक सेवक था तो हर रोज उनको, महाराज को हाथ पकड़ करके मंदिर ले जाता था। बेलूड़ मठ का जो मंदिर है जहां पर भगवान श्री राम कृष्ण देव का श्री विग्रह है, और महाराज उसको पूछते थे कौन से रंग की धोती है तो बताता था, कितनी पाटें हैं धोती में वो गिन करके बताता था, ऊपर वाली जो धोती का छोर है उसकी पाटें कितनी हैं, कौन सी माला भगवान को पहनाई है, कौन से पुष्प है, पीछे पर्दा कौन सा है, आगे भगवान के सामने जो सुंदर फूल रखे हैं वो कौन से है, विधि कैसे सजाई है। बहुत बारीकाई से भगवान का चिंतन करते थे। फिर किसी से बात नहीं करते थे, चुपचाप अपने रूम में चले जाते थे, कमरे में, वहां जाकर के ध्यान करते थे। ये इस सब तरीका है। तो कृपा करके भगवान का चिंतन, भगवान के लीला स्थानों का चिंतन, भगवान के जो महान भक्त हो गए हैं, महान साधु सन्यासी हो गए, उनका चिंतन वो विषय चिंतन में पड़ता नहीं है। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज के चरणाश्रय का आश्रय लेकर के, चरणारविंद का आश्रय लेकर के, एकादश स्कंद के अंतर्गत हम दर्शन कर रहे थे अधर्म में हमारी गति कैसे होती है। तो पहला सोपान आता है, हम असत संग करते हैं। द्वितीय देखा अधर्म रत होते, असत संग हुआ, फिर अधर्म में हम रत होना शुरू हो जाते हैं। बुरे व्यक्तियों का संग किया, फिर अधर्म रत, बस फिर पाप में रुचि हो जाती है। तृतीय सोपान अजितेंद्रिय होते हम, हमारी एक भी इंद्रियां हमारे का वश में होती नहीं है। फिर कामात्मा हो जाते, कामनाएं बहुत बढ़ती है। फिर कृपण हो जाते हैं, पंचम भूमिका, कृपण हो जाते हैं। षष्ठम भूमिका लुब्ध, लोभ आ जाता है। देखिए महात्माओं ने बताया, शास्त्र प्रदत्त है ये तो। कोई गरीब भगवान को 5 रुपया देता है तो भगवान की आंखों में से अश्रु आ जाते हैं। भगवान विट्ठलनाथ जी सोचते हैं
पांडुरंग सोचते हैं, मैंने इस जीव को कुछ दिया नहीं है, फिर भी ये जीव मुझे कुछ दे रहा है। और भगवान के नेत्रों से अश्रु गिरते हैं। भगवान बहुत आनंदित होते हैं। मारो दीकरो बहु भालो छे, बहु डायो थयो छे, मैं એને કશું આપ્યું નથી અને છતાં એ મને આપે છે। मेरी संतान बहुत होशियार हुई है, सत प्रवृत्ति वाली हुई है, मैंने उसे कुछ दिया नहीं है, फिर भी वो मुझे कुछ दे रहा है। गरीब जब 5 रुपया भी देता है, 1 रुपया भी देता है, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं, फिर भी वो दे रहा है भगवान को। और जिसके पास बहुत कुछ है, उसमें से यदि वो कुछ देता है तो भगवान जैसे देखते तक नहीं है। देखिए, अपने यहां शब्द आता है बलिदान। बलिदान का अर्थ समझना होगा। बलि राजा ने अपना सर्वस्व दे दिया था, तो बलि राजा के जैसा जो अपना सर्वस्व दे दे उसको कहते हैं बलिदान। दानवीर कहते हैं हमारे यहां, दाता कहते। दाता किसे कहते हैं? दानवीर किसे कहते हैं? जो अपनी शक्ति से भी अधिक दे उसको दाता एवं दानवीर कहा जाता है। शक्ति है 5 रुपया देने की, दे रहे हैं 7 रुपया, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नहीं, स्वभाव है उनका। जब देते हैं तो बस देना है। एक महात्मा जी थे, एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान गए। भक्त के घर सत्संग का आयोजन किया था, तो वहां गए, सत्संग किए। रात्रि में रेल से जाना था, तो जिस भक्त के घर वो सत्संग का आयोजन किए थे, वहां सत्संग पूर्ण करके जा रहे थे, तो माताजी जो थी उनके मां समान थी। मां ने कहा, महाराज रुकिए, इतना पैसा रखिए। बोले, माई मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टिकट तो हो गई है, अब बस जाकर पहुंचना ही है, गंतव्य स्थान आश्रम में ही पहुंचेंगे, रेलगाड़ी भी तो समय पर है, इसलिए कोई असुविधा नहीं होगी, हमें इस वक्त पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। वो माई ने कहा, देखिए, जब आवश्यकता पड़े तब दे, वो मां नहीं होती है, याद रखिए। आवश्यकता पड़ने से पहले जो दे वो मां होती है, वो प्रेम होता है, वो भावना होती है। आवश्यकता पड़ने पर दे, वहां प्रेम नहीं होता है, वहां कोई भावना नहीं होती है। आवश्यकता पड़ने पर तो सब सामान्य व्यक्ति भी दे देता है, उसे प्रेम कहते हैं, उसे भावना कहते हैं। हम आपकी मां ही जैसे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे संतान को आवश्यकता हो उससे पहले उसको दे दिया हमने, आपको रखना पड़ेगा। इसे प्रेम कहते हैं, इसे देने की वृत्ति कहते हैं। ये समझिए, भिन्न भिन्न सोपान है। जैसे कल हमने चिंतन किया था, जब लोभ आ जाता है तो मनुष्य सोचता है कि इस संस्था में तो बहुत कुछ आ रहा है, काहे को दे। आपका विवेक आपके पास रखिए, लेकिन भावना जो है हम बता देते हैं, भाई यहां ज्यादा आता है इसलिए हमें नहीं देना है, हम यहां देने के लिए आए इसलिए देना है, बस। हमारे मां बाबूजी यहां देते थे, हमारी श्रद्धा है यहां पर, हम देंगे। ये समझना होगा।
हम देने आए, फिर आगे पीछे का विचार क्यों करें? भगवान ने मौका दिया है, अभी संपत्ति कुछ आई है, 5 पैसा आए हैं तो हम देंगे। देखिए, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बैंक के अकाउंट के अंदर में जो भी है, लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, करोड़, 2 करोड़, जो गिनना है गिन लीजिए आप। मृत्यु के समय जितना भी पैसा आपने बैंक में रखा है वो काम में नहीं आने वाला है, वो वैसा ही रहा। उस वक्त सोच याद रख लीजिए, जो पैसा हमने बैंक में रखा है उस पैसे के लिए न जाने हमने कितनी मेहनत की, लेकिन वो पूरी मेहनत व्यर्थ गई है, श्रम व्यर्थ गया। ना उससे हमने पुण्य कार्य किया, ना सत्कर्म किया, और उस पूंजी को प्राप्त करने के लिए न जाने हमने कितनी मेहनत की। और अब जब जा रहे हैं मृत्यु के मुख में, तो उस लक्ष्य का सदुपयोग करके हम अपना पुण्य कमा करके भी नहीं जा पा रहे हैं। मृत्यु के समय जो भी पैसा आपके बैंक में रहेगा वो प्राप्त करने के लिए आपने जितनी भी मेहनत की, उसके रख रखाव के लिए जितनी मेहनत की, वो सब व्यर्थ गई। इसलिए भगवान ने जब मौका दिया है, कुछ 5 पैसा है, हम ऐसा नहीं कहते, हमारे भावार्थ को गलत अर्थ से मत लिया जाए कि आप अपना भविष्य की आवश्यकताओं को देख करके न करें, ऐसा कहने का हमारा तात्पर्य या भाव बिल्कुल कतई नहीं है। हाँ, हमारे लिए जितना आवश्यक है भविष्य के लिए भी उतना हमने रखा है। आवश्यकता से अधिक जो कुछ हमारे पास है उसके हम केवल चौकीदार है, दरबान है। और ये लोभ कैसे आ जाता है? इसी के कारण असत्संग, फिर अधर्मरतः, फिर अजितेंद्रिय, कामात्मा, कृपण और लोभ। षष्टम भूमिका लोभ। अनेक है लेकिन देने की वृत्ति नहीं हो रही है। भगवान को प्रार्थना करना, भगवान हमारे पास लक्ष्मी आए तो साथ साथ में उसका सदुपयोग करने की सद्बुद्धि देना, नहीं तो वही लक्ष्मी हमारे सर्वनाश का कारण बनेगी। जो आज का भिक्षुक है, जो भीख मांग रहे हैं भिक्षुक, वो हमें बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। वो कहते, देखो पूर्व जन्म में हमारे पास भी लक्ष्मी थी, लेकिन हमने किसी को दान नहीं दिया, हमने उसका सदुपयोग नहीं किया, हमने उसका दान धर्म नहीं किया। परिणाम स्वरूप आज भिक्षुक बनकर के, भिखारी बनकर के हम जी रहे हैं। वो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। एक महात्मा की कथा थी वृंदावन में। तो जो आयोजक थे उन्होंने पोथी यात्रा निकालते हैं, अपने यहाँ तो परंपरा है, तो पोथी यात्रा निकाली थी, शोभा यात्रा के रूप में जा रही थी। तो एक रास्ते पर भिक्षुक बैठे थे। राधे राधे बाबा जी। बाबा जी ने कहा राधे राधे। दौड़ करके आए और महाराज जी को वंदन करके 5 रुपया रख दिए। महाराज जी ने 5 रुपया लेकर के अपने सेवक को कहा, इसको बहुत जतन से रखना, इसकी कीमत नहीं हो सकती है। समझिए, क्योंकि किसने दिया है? एक भिक्षुक ने दिया है, महात्मा ने उसको वंदन किया है। तो कहने का तात्पर्य, हमारे पास जो कुछ भी है, भले 1 रुपया, उसमें से 5 पैसा तो हम दे सकते हैं ना। हम स्वयं की आवश्यकताओं को कम करके, स्वयं के मौज शौक को कम करके, क्या हम कभी दान भी नहीं कर सकते हैं? क्या ये वृत्ति भी नहीं बनेगी हमारी? हमारे खाना पीना ठीक रहना चाहिए, हमारी इंद्रिय भोग ठीक रखना चाहिए, सब कुछ ठीक रहा, बाद में कुछ बचा तो उसमें से कुछ देखा जाएगा
जब ये वृत्ति आती है तो इस संगति मिला लीजिए। क्या हुआ है? पहले असत संग, फिर अधर्म रतः, अजितेंद्रिय, कामात्मा, फिर कृपण, और फिर षष्ठम भूमिका आ गई लोभ में। संगति मिल जाएगी स्वयं का अध्ययन करेंगे तो। इसलिए कहा कि षष्ठम भूमिका लुब्ध, लोभ। लोभ अत्यंत खराब चीज है। काम और क्रोध तो 5 मिनट ही रहता है, बाद में चले जाते हैं। लेकिन लोभ जो ऐसा है, 24 घंटा नहीं, जिंदगी के अंतिम श्वास तक लोभ रहता है। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में दृष्टांत देते हुए कहते हैं, व्यक्ति मृत्युशैया पर गिरा है, समझिए बोल नहीं पा रहा है, सब संतान उनके आसपास हो गई है, बोलना चाहते बोल नहीं पा रहे हैं। संतानों को लगा कि अब बाबूजी कुछ बताएंगे, जहां पर उन्होंने अपने धन को गाड़ा होगा, तो धन के बारे में बताए। डॉक्टर को बुलाया गया, बोला, कहा डॉक्टर साहब ऐसा कुछ इंजेक्शन दीजिए ताकि बाबूजी कुछ बोल पाए। हमारी इच्छा कि बाबूजी अंतिम समय कुछ बोल करके जाए, कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर ने कहा हम चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं। डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन दिया, कुछ वाचा आ गई। वाचा आई तो बाबूजी ने क्या कहा, अरे वो जो दीप प्रज्वलित हो रहा है उसकी जो बाट है वो ज्यादा रख दिए, तेल ज्यादा चला जाएगा, कृपा करके वो बाट को थोड़ी कम कीजिए। तब तक तो बाबूजी चले गए। गोविंदाय नमो नमः हो गया। लोभ। हमारे कचरालाल दुकान पर थे, 82 वर्ष की उम्र हो चुकी है, पर दुकान पर अवश्य बैठते हैं। अचानक दिल का दौरा पड़ा। बच्चों ने उनको सुला दिया। बड़ा बच्चा जो है, बड़ा बेटा, बाबूजी के पांव दबा रहा है। द्वितीय बेटा हाथ दबा रहा है। तृतीय सर दबा रहा है। पिताजी पूछ रहे छोटा कहाँ है, छोटू कहाँ है? बोले बाबूजी वो आपके लिए डॉक्टर को बुलाने गया है। अरे सब यहां है तो दुकान पर कौन है? तब तक तो मर गए। कहीं इस तरह से हमारी मृत्यु न हो, और वो राताराती नहीं होता है। सारा जीवन अभ्यास करेंगे तभी होगा भगवान नाम स्मरण। बोले भगवान ने तो कहा ना कि भाई मृत्यु के समय मेरा चिंतन करना, तो हम तो मृत्यु के समय चिंतन करेंगे। बोले मृत्यु के समय तभी चिंतन होगा जब सारा जीवन चिंतन किया है। इसलिए अधिकांश जो लोग मृत्यु को ग्रसित होते हैं उनको देखिएगा कितने लोग भगवान नाम स्मरण कर पाते हैं, क्योंकि सारा जीवन भगवान नाम स्मरण नहीं किया है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, मूली खाई है तो मूली का ही डकार निकलता है। सारा जीवन हमने यदि विषयों का चिंतन किया है तो अंत में भी विषय ही हमारे मुंह से निकलेंगे। ओ मानव, अपने जीवन को सुधारो। भोग तृष्णा में मनुष्य व्याकुल होने लगता है। भोग, भविष्य के भोग भुगतेंगे, उस इच्छा में वो व्याकुल रहता है। तृष्णा, तृष्णा अर्थात क्या है? भूतकाल में जो भोग हमने भुगते हैं उसकी इच्छा होना पुनः पुनः, उसको कहते तृष्णा। इसलिए कहते हैं लुब्ध, अपनी इस लोभ से सावधान हो जाओ। सप्तम भूमिका है स्त्रैण। लक्ष्मी आती है और साथ साथ में यदि
वो लक्ष्मी सन्मार्ग से नहीं आई है और लक्ष्मी का सदुपयोग कैसे करना वह मालूम नहीं है, अपने जीवन को संवारा नहीं है, तो व्यक्ति लक्ष्मी प्राप्त होते ही स्त्रैण हो जाता है, व्यभिचार करना शुरू कर देता है। इसलिए कहा कि लक्ष्मी आती है, उससे महत्वपूर्ण है उस लक्ष्मी का सदुपयोग आप कैसे करते हैं। महात्मा लोग कहते हैं अनीति से आई हुई लक्ष्मी कोर्ट कचहरी में जाती है या थाने में ले जाती है या व्यभिचार या भोग में खर्चित हो जाती है। लक्ष्मी 3 प्रकार से व्यय होती है। कुछ लक्ष्मियां आदि भोग में आदि सद्वृत्ति में जाती है, कुछ लक्ष्मी होती है केवल भोग में जाती है, और कुछ लक्ष्मी होती है अधिकांश केवल सत्कर्म में जाती है। तो कहते हैं सावधान हो जाओ, यदि तुम्हारे पास धन आया और तुमने अपने जीवन को संवारा नहीं तो तुम स्त्रैण हो जाओगे। अष्टम भूमिका बताई भूत विहिंसक। बोले हम दूसरों को दुख पहुंचाने लगते हैं। लक्ष्मी आने से मनुष्य को शिकार करने का शौक होता है, ऐसे विचित्र विचित्र शौक होते हैं। लक्ष्मी का व्यय कैसे करे उसे मालूम नहीं है, इसलिए दुर्बुद्धि बन गई है, उल्टा पुल्टा करने लगता है, मद्यपान करके अपनी इंद्रियों को बहकाने लगता है और फिर क्या होता है, दूसरों को दुख पहुंचा करके भी वो लक्ष्मी संपादन करना शुरू कर देता है, निष्ठुर हो जाता है, निर्दयी हो जाता है। जब भोग ज्यादा करोगे तो शरीर में शक्ति की आवश्यकता रहेगी उस भोग को भुगतने के लिए, उसके लिए फिर वो तामसिक आहार करना शुरू करता है। फिर नवम भूमिका है अविधिना, फिर वो गरीबों को दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, मद्यपान करता है, तामसिक आहार करता है, बाकी के रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए। तो ये 9 सोपान बताते हैं भगवान कि देखो अधर्म में हम जब चले जाते तो क्या क्या होता है। अब भगवान कहते बताओ अब ऐसा मनुष्य और पशु में कोई फर्क रहा, क्योंकि वो मानव जन्म पाकर के भी क्या कर रहा है, केवल आहार निद्रा भय एवं मैथुन ही कर रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिर नराणाम। हमको पशु से अलग कौन करता है, धर्म, और जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो पशु तुल्य है। इसलिए हमारी श्रुति मां श्रुति भगवती हमें पुनः पुनः कहती है, ओ मानव तुम्हारा ये मानव जन्म भोग भुगतने के लिए नहीं हुआ है। कृपा करके हम सब लोग सामान्य साधक हैं, अभी तो हम चलना भी नहीं सीखे हैं, हम तो घुटनों पर चलना सीख रहे हैं और पुनः पुनः हम गिर जाते हैं। हमारी साधना में भी एक रसता नहीं रहती है, साधना में दृढ़ता भी नहीं रहती है। अरे माया महा ठगनी है, इस माया से हम ठगे जा रहे दिन रात। हमारे जैसे साधक जो सामान्य साधक है, सामान्य अवस्था पर है, प्रारंभिक अवस्था पर है, उसे क्या करना चाहिए, सदैव अपने आप में हमें जागृत रहना है, सावधान रहना है। हम भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु आप हमें शक्ति दीजिए, बल दीजिए, आपकी शक्ति से हम शक्तिमान होकर के साधन कर सके। प्रभु आप साधन गम्य नहीं है, साधना से आप प्राप्त होने वाले नहीं हैं,
आप कोई बाजारू चीज नहीं है। आप जो हमें प्रेम देंगे उसी प्रेम से हम आपको प्रेम करने वाले हैं। प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इसलिए कहा, जब मनुष्य केवल भोग भुगतता है तो वो मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं है। भगवान ने हमको धर्म दिया है। हमारा धर्म क्या है, इसलिए सिद्धांत संगति लगा दीजिए। जो 2-3 दिन पूर्व हमने श्रीमद् भागवत के इस सत्संग में हमने दर्शन किया था, चिंतन किया था कि भागवत धर्म के पालन में हमें प्रमाद नहीं करना है। पहला सिद्धांत था, याद कीजिए। द्वितीय सिद्धांत था, भगवान पर हमें पूर्ण भरोसा होना चाहिए। हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं एवं सर्वशक्तिमान है। और तृतीय है, हमें हमारे स्वधर्म, कुल धर्म, वर्णाश्रम धर्म और हमारी कुटुंब की परंपराओं का वहन करना है। ट्रेडिशंस आर टू बी मेंटेन्ड, परंपराओं का वहन करना है। विद्यारण्य स्वामी जी कितना उसके ऊपर बल देते हैं। जहां परंपरा टूटी वहां क्या हो गया, अधर्म की ओर हम गति कर रहे हैं। इसलिए कहा ना, बोले हम परंपरा का क्यों वहन करें। प्रश्न आना चाहिए, हम परंपरा का वहन क्यों न करें। क्या हमारे बाबूजी बुद्धू थे, हमारी मां उसमें क्या अकल नहीं थी, हमारे दादाजी नानाजी के अंदर में क्या कोई अकल नहीं थी। जो आज 500, 1000, 2000 अनेक वर्षों से हमारे घर में परंपरागत एक क्रिया होती आई है, परंपरा करके आए हैं, हम उसका अवश्य पालन करेंगे। प्रश्न होना चाहिए कि हम परंपराओं का वहन क्यों न करें, क्यों करें, यह प्रश्न नहीं आना चाहिए। आया तो इसका आपकी तर्क बुद्धि जहां तक ले जाती है उससे उसका उत्तर ढूंढिए, आपको मिलेगा। हम ऐसा नहीं कहते कि आपकी तर्क बुद्धि को रख दीजिए एक और। आपकी तर्क बुद्धि से, सकारात्मक बुद्धि से उसके पीछे जो गूढ़ार्थ है, उसके पीछे जो विज्ञान है, उसके पीछे जो भाव है, श्रद्धा है, उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। आपको अद्भुत दृष्टि प्राप्त होगी। और जब वो दृष्टि प्राप्त होगी, आप कभी परंपरा का त्याग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस कुल में हम पैदा हुए हैं तो इस कुल के नियम है, कोड ऑफ कंडक्ट है। एक कुल का अनुशासन है, हमारा कुटुंब का अनुशासन है। सब जगह अनुशासन होता है। कार्यालय में कार्यालय का अनुशासन है, कुटुंब में कुटुंब का अनुशासन है, राज्य में राज्य का अनुशासन है। बिना अनुशासन कोई रह ही नहीं सकता है। तो जिस कुटुंब में हमने जन्म लिया है, जिस कुल में हमने जन्म लिया है, जिस परंपरा में हमने जन्म लिया है, उसका अनुशासन है। उस अनुशासन को हम तोड़ेंगे नहीं। आचारः प्रथमो धर्म। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के जीवन से देख लीजिए, भगवान ने एक भी परंपरा नहीं तोड़ी है, अपने जीवन से बताया है। अब आगे का प्रश्न होता है। इसलिए वर्णन आया कि संसार में जो लोग रहते हैं और अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं, उनको कभी सत्य का आश्रय नहीं मिल पाएगा। वो लोग कभी सत्य का दर्शन नहीं कर पाएंगे। सत्य से वो दूर रहेंगे और जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहेंगे और सुख दुख भुगतते रहेंगे। सब समय द्वंद्व में रहेंगे, सब समय अशांति में रहेंगे, सब समय चिंताग्रस्त रहेंगे। मेरा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, तुमने जैसा बोया है वैसा तुम काटोगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोया है वैसा हम काटेंगे। अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? व्यर्थ चिंतन करने से और व्यर्थ चिंता करने से
कुछ हाथ में लगने वाला नहीं है। भूतकाल भूतकाल है, वर्तमान में जीना है। जो किया सो किया। अब हम भगवान नाम स्मरण करेंगे, अब हम आगे जाएंगे। हमारे हाथ से, हमारे पांव से, हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार से, सभी इंद्रियों से हम अभी सकारात्मक रूप से भगवान नाम स्मरण करेंगे। और जब व्यक्ति अपने लक्ष्य में लीन रहता है तब उसे मृत्यु का डर लगता नहीं है, मृत्यु का भय नहीं लगता है। हम सबको मृत्यु का भय क्यों लगता है? क्योंकि हम हमारे लक्ष्य में स्थिर नहीं है। जो सब समय लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है उसको कभी मृत्यु का भय नहीं लगता है। मृत्यु आ जाए या कल आए, हु कैर्स फॉर इट, कौन चिंता करता है उसकी। हम हमारे लक्ष्य में स्थिर है। अब मृत्यु के भय से भयभीत होकर के हम हमारे लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं हो सकते हैं। अब आगे का प्रश्न आता है। भागवतकार सुंदर भिन्न भिन्न श्लोकों के माध्यम से हमको सुंदर दर्शन करा रहे तत्वार्थ का। प्रश्न है, हम दुखी क्यों होते हैं? हम सब लोग हमारे स्वयं से प्रश्न पूछे, क्या हम दुखी होते हैं? हम सब लोग कहेंगे हाँ महाराज दुखी तो होते हैं, हम सब लोग दुखी होते हैं। महाराज जी नारायण क्या बताएं, अधिकांश हम लोग दुखी ही होते हैं। सुख तो बहुत अल्प मात्रा में मिलता है। तो तत्वज्ञान की दृष्टि से बता रहे हम दुखी क्यों होते हैं। तो कहते जीवस्तु गुण संयुक्तो भुंक्ते कर्म फलान्यसौ। जीवस्तु गुण संयुक्तो, जब जीव अपने आप को इंद्रियों वाला मान लेता है, इंद्रियों वाला मान लेता है मानी मैं हस्त हूं, मैं पाद हूं, मैं नेत्र हूं, मैं कर्ण हूं, मैं नासिका हूं, मैं जिह्वा हूं, मैं मुख हूं, मैं चर्म हूं, मैं गुदा हूं, मैं उपस्थ हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहंकार हूं। जब जीव ने अपने को इंद्रियों वाला मान लिया तब क्या हुआ? बस फिर जीव ने दुखी होना शुरू कर दिया। जब जीव अपने को गुणों के कार्य रूप अंतःकरण में, गुण जो है सत्व रज तम, सृष्टि तत्व का चिंतन कीजिए कि जब माया का उल्लास हुआ तो ये गुणों के कारण अहंकार के 3 भाग, तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार, सात्विक अहंकार। तामसिक अहंकार से पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, राजसिक अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, और सात्विक अहंकार से मन बुद्धि चित्त अहंकार एवं उस इंद्रियों के अधिष्ठान देवता ये प्रकट हुए। तो कहते हैं कि जब जीव अपने गुणों के कार्य रूप अंतःकरण, ये अंतःकरण क्या है? गुणों का कार्य है, माया है। अंतःकरण सत्य नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार नित्य नहीं है, वो अनित्य है। तो जीव ने जब अपने गुणों के कार्यरूप अंतःकरण में और इंद्रियों में अपने आप को बांध लिया, अंतःकरण के साथ और इंद्रियों के साथ अज्ञानवश जीव ने जब स्वयं को जोड़ दिया तब क्या हुआ? बस जीव ने कह दिया मैं तो यही हूं, ये 3.5 हाथ का शरीर, स्वामी गुणेशानंद या XYZ ABC। बोले तब इस अज्ञान के कारण अंतःकरण एवं इंद्रियों के साथ जो हमारा तारतम्य हो चुका है उसके कारण ही उसको हम कर्म फल भोग करना पड़ता है।
मानी हमें कर्म फल का भोग करना पड़ता है। इंद्रियों एवं अंतःकरण के साथ एक बन गए, फिर क्या हुआ? कर्तृत्व भोक्तृत्व भावना आ गई। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं कार्य करता हूं। जानते हैं हम नहीं होते तो ये होने वाला नहीं था। कर्तृत्व भोक्तृत्व भावना आ गई। व्यक्ति कहते ना मेरे को यहां से जाने दो ना, बाद में पता चलेगा क्या होता है। अरे नारायण, जब तुम नहीं थे तब वो बहुत ही अच्छा था ये जगत, और जब तुम नहीं रहोगे तो ये जगत नंदनवन रहने वाला है। व्यर्थ अपने अहंकार का बोझ अपने सर पर मत लो। इसलिए हमारे नरसिंह मेहता ने कह दिया ने, हूं करू एज ज्ञानता षटगनो बार जेम स्वानताणे। मैं करता हूं, यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है। जैसे श्वान चैत्र महीना की गर्मी में गर्मी से तड़प रहा है, उतने में श्वान ने देखा एक बैलगाड़ी जा रही है। स्वयं को ग्रीष्म के तड़के से, स्वयं को ग्रीष्म के ताप से बचाने के लिए वो बैलगाड़ी के नीचे चलना शुरू करता है और धीरे धीरे सोचने लगता है कि मैं ही बैलगाड़ी को खींच रहा हूं। वैसे ही मनुष्य अपने आप को इस संसार के ताप से बचाने के लिए शुभ कर्म करता है। संसार के ताप से बचने के लिए अधिदैव अधिभूत एवं अध्यात्म ताप, पापों का फल ताप होता है। तो स्वयं को बचाने के लिए वो शुभ कर्म करता है और फिर सोचने लगता है कि मैं ही इस कर्म का करता हूं, मैं नहीं होता तो कौन करता, क्या होता। बोले ये भावना क्यों आती है कि मैं ही करता हूं, मैंने ही किया? क्योंकि जब जीव ने अपने आप को इंद्रियां एवं अंतःकरण के साथ युक्त कर दिया, तादात्म्य हो गया, परिणाम स्वरूप ही वो अपने आप को कर्म फल भोग करने वाला वो समझने लगता है। इसलिए कहा जो अभिमानी है उसको पाप पुण्य सुख दुख मिलता है। अभिमान किसका? बोले अपनी बुद्धि का अंतःकरण के साथ एक हो गया, मन के साथ एक हो गया। हमारा मन बहुत अच्छा है, हमारी बुद्धि बहुत तेज है, हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, हमारा देह बहुत अच्छा है, हम नेत्रों से केवल भगवान को ही देखते हैं, वही अहंकार हो गया। हमारे नेत्र बहुत दूर की देख पाते हैं, स्वामी जी कहते हैं ना लोग। हमारे कर्ण बहुत दूर की आवाज सुन पाते हैं। हमारी जीवा, आपने जो रसोई बनाई वो ठीक है कि नहीं, स्वाद युक्त है कि नहीं, वो तुरंत बता देती है। कहने का तात्पर्य समझिए, जब जीव अभिमानी बन जाता है। अभिमानी कब बनता है? जब जीव अपने आप को इंद्रियों एवं अंतःकरण के साथ युक्त कर लेता है। अभिमानी बन गया अर्थात उसने अभिमानी बनकर के सोच लिया हम ये 3.5 हाथ के शरीर है, मैं शरीर हूं और ये व्यक्ति, ये वस्तु और ये स्थान मेरे है। जब मैं और मेरा यह अज्ञान आ गया, फिर श्रृंखला शुरू हो गई, सुख एवं दुख की, जन्म एवं मृत्यु की, ज्ञान एवं अज्ञान की, द्वंद्व की श्रृंखला शुरू हो गई। जीव इसी के कारण दुखी होता है। जीव दुख क्यों भोगता है? इसके कारण। अब आगे का प्रश्न आता है। प्रश्न है, महाराज आत्मा तो नाना है, नाना है अर्थात अनेक है। उसका उत्तर बहुत सुंदर दिया गया है।
उत्तर का श्रवण करने से पहले महाराज जी से नम्र निवेदन रहेगा, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति कीजिए। भजन के आनंद लेने के पश्चात आगे के तत्वार्थ में प्रवेश करेंगे। जूझवे रूप अनंत भासे, है अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि। जूझवे रूप रे अनंत भासे, देहमा देव तू तेजमा तत्व तू, शून्यमा शब्द थई वेदवासे, है अखिल ब्रह्मांड मां पवन तू पानी तू भूमि तू भूधरा, वृक्ष थई फूली रह्यो आकाशे, विविध रचना करी अनेक रस लेवाने, जीव थकी शिव थकी जीव थयो एज आशे, है अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि। जूझवे रूप अनंत भासे, वेद तो एम वदे, श्रुति स्मृति शाख दे, कनक कुंडल विषे भेदन होए, घाट घड़िया पछी नाम रूप जूझवा, अंत तो है मनु है मोहे, है अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि। जूझवे रूप अनंत भासे, ग्रंथ गड़बड़ करी वात ना खरी करी, जेने जे गमे तेने पूजे, मन वचन कर्म थी आप मानी रहे, सत्य छे ए जमन केम सूझे, है अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि। जूझवे रूप
अनंत भासे। हूँ करूँ ए ज अज्ञानता, शकटनो भार जेम स्वान ताणे। हूँ करूँ ए ज अज्ञानता, सकटनो भार जेम स्वान ताणे। सृष्टि मंडाण छे सर्व एणी परे, जोगी जोगेश्वरा कोई क जाने। है अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जुजवे रूप अनंत भासे। वृक्षमा बीजतु बीजमा वृक्षतु, जो पटंतरो ए जपासे। भणे नरसैयो ए मंतणी शोधना, भणे नरसैयो भणे नरसैयो भणे नरसैयो भणे नरसैयो। ए मंतनी शोधना, प्रीत करूं प्रेम थी प्रगट थाशे। है अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जुजवे रूप अनंत भासे। देह मां देव तू, तेज मां तत्व तू, शून्य मां शब्द थई वेदवासे। है अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, एक तू श्री हरि, एक तू श्री हरि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो हम लोग चले आगे के दर्शन में हम प्रवेश करें। आगे का प्रश्न बहुत सुंदर है, जो अभी अभी हमने चर्चा चिंतन किया था। ये आत्मा अनेक क्यों मालूम पड़ता है? प्रश्न है, आत्मा तो नाना है ना, बोले अर्थात आत्मा तो अनेक है ना, जितने जीव उतने आत्मा है। क्योंकि कहा भाई आत्मा तो सबके भीतर में रहता है, तो आत्मा तो अनेक है ना, बोले अर्थात आत्मा तो नाना है ना। तो उत्तर देते हुए आचार्य समझाते हैं, बोले वह भी औपाधिक है। औपाधिक है अर्थात उदाहरण से समझने का प्रयास करें। सुंदर, अभी तो शरद पूर्णिमा गई, शरद पूर्णिमा का चंद्र पूर्ण कलाए खिला है और उस चंद्र का प्रतिबिंब नीचे रखे हुए अनेक घड़ों के अंदर में पड़ रहा है। मान लीजिए 20,000, 25,000, लाख, 2 लाख घड़े हैं।
तो प्रत्येक घड़े के अंदर में जल भरा हुआ है तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब गिरेगा। तो अब चंद्रमा का प्रतिबिंब अनेक घड़ों के अंदर में गिरा तो उससे क्या चंद्रमा अनेक हो गया? चंद्रमा अनेक हुआ नहीं। चंद्रमा क्या है? एक ही है। प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं। आप कोई ऐसी जगह गए, आजकल तो निकले हैं ना, आप लोगों ने देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा, ऐसे ऐसे आईने रखे हैं, एक साथ आपके 20-25 प्रतिबिंब पड़ते हैं और वो प्रतिबिंब भी अलग अलग होंगे, मोटे, पतले, दुबले, छोटे इत्यादि। तो आपके जो 20-25 प्रतिबिंब पड़े तो क्या आप 20-25 हो गए? बोले कतई नहीं, हम तो एक ही है। चंद्रमा का प्रतिबिंब घटों के अंदर में हुआ तो अनेक घट थे, इसके कारण अनेक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। उसका अर्थ यह नहीं हुआ कि चंद्रमा अनेक है। चंद्रमा तो एक ही है। वैसे सबके भीतर में आत्मा है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, वृक्ष, लताएं, पुष्प, सरिता, समुद्र, सबके भीतर में वो आत्म तत्व अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। उसका अर्थ यह नहीं है कि वो आत्म तत्व अनेक है। जी ना। जैसे कोई एक ही व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति को कोई बाबूजी कहता है, कोई पतिदेव कहता है, कोई कहता है कि मेरा पुत्र है, कोई कहता है कि ये मेरा मित्र है, कोई कहता है कि हमारा जमाई है, कोई कहता है हमारे चाचा जी है, कोई कहता है हमारे मामा जी है, कोई कहता है हमारे मौसा जी है, कोई कहता है हमारे साहब है जी, कोई कहता है मेरा सहाध्यायी है, कोई कहता है कि मेरा विद्यार्थी है। अभी एक ही व्यक्ति को अनेक अनेक नाम से पुकारा गया तो क्या वो व्यक्ति अनेक हो गई? जी ना, व्यक्ति तो एक ही है। उसी तरह से आत्मा एक ही, आत्मा अनेक नहीं है। ये तो औपाधिक के कारण अनेक भाषित होती है। चंद्र का प्रतिबिंब अनेक घटों में प्रतिबिंब उसका देख रहे हैं तो अनेक दिखाई देता है। घट अनेक है, लाखों की संख्या में घट है। उसका अर्थ यह नहीं कि चंद्रमा अनेक हो गया। चंद्रमा तो एक ही है। ठीक उसी प्रकार 1000 अंतःकरण में एक ही आत्मा रहती है। अहम सर्वभूतानां हृद्देशिर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हजारों अंतःकरण में वही एक ही आत्मा की परछाई पड़ने से वह नाना अर्थात अनेक मालूम पड़ती है। गुण वैषम्यता के कारण नानात्व की प्रतीति होती है। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुण हैं, अलग अलग मात्रा में। सब में ये 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। किसी में तमोगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में सत्वगुण ज्यादा है। तो बोले गुण वैषम्यता के कारण ही हमें नानात्व की प्रतीति होती है। अनेकता भासती है, अनेकता है नहीं। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं वन इज अपीयरिंग एज मैनी। एक ही अनेक रूपों में भासता है। जब तक गुण वैषम्य है, मानी गुणों में विषमता है, वैषम्य है, मानी जब तक अहंकार अलग अलग है, मेरा अहम, आपका अहम, हम सबका अहम अलग अलग है, अंतःकरण अलग अलग है, मेरा मन अलग है, आपका मन अलग है, मेरी बुद्धि अलग है, आपकी बुद्धि अलग है,
मेरा चित्त अलग है, आपका चित्त अलग अलग है। जब तक देह अलग अलग है, मेरा देह अलग है, आपका देह अलग है, तभी तक आत्म तत्व में नानात्व मालूम पड़ता है। बोले कब तक आत्मा जो है वो नाना रूप में दिखाई देता है? जब तक हमारे में गुण वैषम्य है, जब तक हमारा अहंकार अलग अलग है, अंतःकरण अलग अलग है, तब तक देह अलग अलग है, और तब तक हम आत्म तत्व में, आत्मा में अनेकता देखते हैं, आत्मा में नानात्व देख रहे हैं। असल में आत्मा कोई नाना नहीं है, अनेक नहीं है, आत्मा तो एक ही है। और जब तक ये नानात्व देखते हैं, भिन्नता देखते हैं, परिच्छिन्नता देखते हैं, तब तक हमको यह होता है कि यह मैं हूं और यह मेरा है, यह तुम हो और यह तुम्हारा है। मैं, मेरा, तू, तेरा, उस ग्रंथि में हम पड़ गए। अब आगे का प्रश्न आता है। प्रश्न बहुत सुंदर है, थोड़ा ध्यान से श्रवण कीजिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर में सिद्धांत एक ही है। मूल सिद्धांत को यदि हमने ठीक से समझा है तो कहीं कोई तकलीफ नहीं आवेगी। प्रश्न है, जीव परतंत्र कब तक है? स्वतंत्रता का विरुद्ध है परतंत्र, स्वतंत्रता से विरुद्ध परतंत्र। बोले जब तक नाना उपाधियों में माने ये सब उपाधियां क्या है? मैं हाथ वाला हूं, मैं पैर वाला हूं, मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, हस्त हूं, पाद हूं, मुख हूं, नेत्र हूं, कर्ण हूं, नासिका हूं, जिह्वा हूं, चर्म हूं, मैं पुरुष हूं, मैं नारी हूं, मैं सौंदर्यवान हूं, मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं उच्च कुल का हूं। ये सब जो उपाधियां जब तक लगी है, आत्मा में कोई उपाधि नहीं है, हमने देख लिया। वो तो आत्मा जब शरीर के साथ संयुक्त हो जाता है तब वो अपने आप को शरीर के अनित्य गुणों के साथ युक्त कर लेता है। अभी अभी जो देखा, इंद्रियों के साथ एक कर लिया, अंतःकरण के साथ एक कर लिया, तो क्या हो गया? बस हम दुखी हो गए और आत्मा को अनेक समझने लगे, नाना समझने लगे। आत्मा नाना भी नहीं है, अर्थात अनेक भी नहीं है। तो कहते हैं कि ये जो मैं और मेरेपन की भावना है, ये तब तक रहती है जब तक यह आत्मा अंतःकरण एवं इंद्रियों के साथ युक्त हो गया है। अब जो प्रश्न किया कि जीव परतंत्र कब तक है? परतंत्रता का विरुद्धार्थी, परतंत्र का विरुद्धार्थी है स्वतंत्र। बोले जीव जब तक नाना उपाधियों में तादात्म्य होकर बैठा है, हम नाना उपाधियों में, यही उत्तर, कि जब तक हमने अपने आप को पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में जान लिया, तब तक हम परतंत्र है, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हैं। और आत्मा का लक्षण क्या है? स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है, नित्य है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो बोले जीव जब तक नाना उपाधियों के साथ वो तादात्म्य होकर के बैठा है, जीव ने जब तक नाना उपाधियों में तादात्म्य कर लिया है,
तभी तक उसमें पराधीनता भी निश्चित है। इसलिए स्वामी विवेकानंद अपने पत्रावली में लिखते, किन नाम रोदशी सखे त्वयि सर्वशक्तिन आमंत्रस्य भगवन भगदम हि स्वरूपम आत्मा एव हि प्रभवते न जड़क कदाचित। किन नाम रोदसी सखे त्वयि सर्वशक्तिन। Why do you weep, my friend? All power is inside you. Summon up all your powerful nature and know for certain that nature is your slave, not you are the slave of nature. किन्नाम रोदसी सखे त्वयि सर्वशक्तिन आमंत्रस्य भगवन भगदम हि स्वरूपम त्रैलोक्यमेतत् अखिलम तव पाद मूले आत्मा एव हि प्रभवते न जड़ कदाचित। तो कहते हैं कि तुम परतंत्र कब हो? जब तक हम नाना उपाधियों के साथ में तादात्म्य होकर के बैठे हैं। ये नाना उपाधियां क्या हैं? हमारी इंद्रियों के साथ, अंतःकरण के साथ एक होकर के बैठे हैं। उदाहरण के रूप में हम समझने का प्रयास करें। राजा अपने राज्य में किसानों को खेती करने के लिए प्रोत्साहित करता है। किसान अपने खेत में गेहूं बोता है, चावल बोता है, फल फलादि सब्जियां बोता है। अब किसान अपने जमीन में जो बोता है उसको सालाना लगान देनी पड़ती है। कर तो देना ही पड़ता है, लगान बोलते हैं, लगान देनी पड़ती है। अब जिस किसान ने राजा के राज्य में उसकी जो भूमि है, उसका जो खेत है, उसमें जो कुछ बोया है, उसकी वो फसल काटेगा, तब उसको लगान तो देनी पड़ेगी। अर्थात जिस किसान ने राजा के राज्य में अपना खेत रखा है उसको लगान देनी पड़ेगी। संक्षिप्त में चिंतन करें। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जिनका कोई खेत ही नहीं होता है, वो क्या लगान देगा? नहीं देगा। बस इस सिद्धांत को पकड़ के रखिए। इस सिद्धांत को हम पकड़ के रखेंगे तो आने वाला सिद्धांत आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा विषय अटपटा है लेकिन तकलीफ नहीं होगी। महात्मा लोग हमको अत्यंत सरल भाव से समझा रहे हैं और हम तो महात्माओं का अधरामृत ही पीते हैं। हमारा अपना कुछ नहीं है कहीं पर भी। हम तो बता चुके हैं, हम तो महात्माओं का अधरामृत पीने वाले हैं। अब महात्मा समझाते हैं कि जिस किसान का खेत ही नहीं, जिस व्यक्ति का राजा की भूमि में कोई खेत ही नहीं है, उसको क्या लगान देनी पड़ेगी? राजा उसका क्या करेगा? बोले कुछ नहीं कर सकता है, वो तो स्वतंत्र हो गया, क्योंकि उसका खेत राजा के राज्य में, राज्य की सीमा में आता नहीं है। तो कहते जो मनुष्य, अब मनुष्य में प्रजापन कब तक है? आगे का प्रश्न है, मनुष्य में प्रजापन कब तक है? उत्तर हम पूर्ण कर पाएंगे कि नहीं हमें इतनी आशा नहीं है, फिर भी एक बिंदु आया है, हम पकड़ लेते हैं। कल सविस्तार से देखेंगे कि जब तक वह किसी की धरती में, किसी के राज्य में कुछ बोता है, कुछ रखता है। मनुष्य में प्रजापन कब तक है? जब तक हम किसी के राज्य में, किसी की धरती में कुछ बोते हैं तब तक प्रजापन है। हम कैसे कह पाएंगे कि हम भारत के नागरिक हैं? बोले यहां पर हमारी जमीन है, हमारा घर है, नागरिकत्व है। अब बंधारण की दृष्टि से मत जाइए, हम सरल अर्थ से बात कर रहे हैं। तब आपको कहा जाएगा, हम लोगों को कहा जाएगा
कि भाई आप भारत के नागरिक हैं। तब आया कि मनुष्य में प्रजापन कब तक है? जब राजा के राज्य में उसके पास उसकी जमीन है, राजा के राज्य में उसका गृह है, और राजा के राज्य में जब गृह हुआ, खेत हुआ, तो वो राजा का ही प्रजा बना। बस इसी सिद्धांत से हमारा वेदांत कहता है ये सृष्टि किसकी है? बोले ईश्वर की है। इस सृष्टि ईश्वर की है। सृष्टि में माया को उल्लासित करके इस सृष्टि का निर्माण किसने किया? शरीर ने किया, ईश्वर ने किया। तो इस शरीर बनाया किसने? ईश्वर ने बनाया। ये जमीन किसकी है? ईश्वर की है। और इस जमीन को जो मेरी जमीन समझता है, बस वो ईश्वर का प्रजा बन गई। इस शरीर रूपी खेत को जिसने समझ लिया कि ये मेरा खेत है, जहां ये भाव आ गया तो फिर क्या होगा? बोले हम ईश्वर की प्रजा बन गई। अब जब ईश्वर की प्रजा बन गई तो ईश्वर के राज्य में रहना पड़ेगा। तो क्या होगा? बस फिर सुख होगा, दुख होगा, जन्म होगा, मृत्यु होगा। जब ईश्वर के राज्य में हम रहते हैं, ईश्वर के राज्य में क्या है? देह है, अंतःकरण है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ये सब ईश्वर के राज्य में है। और जब आत्मा इनमें मैं करके बैठ गई है, तब वो ईश्वर के हुक्म से चलना पड़ेगा। ईश्वर के हुक्म से उसका जन्म होगा, ईश्वर के हुक्म से उसकी मृत्यु होगी। बस क्योंकि उसने इसको मैं मान लिया। जब हम इसको मैं नहीं मानेंगे तो फिर उनके अधीन रहना नहीं पड़ेगा। हम प्रजापन हमारे भीतर में आवेगा नहीं। इसका विस्तृत चिंतन कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आप में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।